हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी टेकिंग यू थ्रू द अल्टीमेट गाइड ऑफ वेदर और नॉट यू रियली नीड कोचिंग एंड इफ़ यू नीड इट देन कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए और क्यों। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो 9th स्टैंडर्ड में तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैंने सेल्फ स्टडी की थी और 9th के फाइनल एग्ज़ाम्स में मुझे अराउंड 90% मिले थे। और 10th में मैंने PW ज्वाइन किया था, the offline batches, not the online one. I had not taken any online batches in 10th. So yeah, that's the thing. Okay, so talking about whether or not you really need coaching, now that entirely depends on how you study. If you're somebody who prefers to study alone and who does not have a lot of trouble with staying consistent, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 10th में किसी भी कोचिंग की ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी करो, आपका काम बन जाएगा। बिकॉज ऑनेस्टली 10th इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है 10th में, तो कोचिंग की एज सच आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, आप डेली पढ़ाई करते हो और आपको पता है कि आपको इस रिसोर्सेज से पढ़ाई करनी है, प्रोवाइडेड कि आपको स्कूल में सब कुछ समझ में आता है और आपके टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है स्कूल में। ओके, बट अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो कौन सी करनी चाहिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन और क्यों। ओके, तो अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग की बात करूँ तो मैंने तो ऑनलाइन कोचिंग कभी की नहीं है। सच आई हैव नॉट टेकन एनी बैचेस एवर, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन डू इट एंड आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिव्यूज़ अबाउट इट। तो अगर ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग सबको सूट नहीं करता है, मेजरली बिकॉज ऑनलाइन कोचिंग में एक तो 1-on-1 आप टीचर्स से इतना बात नहीं कर सकते हो और लाइव डाउट सेशंस वगैरह वो सब होते ही है। But again, if you're somebody who struggles with discipline and attending every single lecture, then I don't think that you should join online coaching, क्योंकि उसमें बेसिकली आपको कोई अकाउंटेबल रखने के लिए नहीं है कि आपने अगर 1-2 लेक्चर्स मिस भी कर दिए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। तो या आई मीन दैट्स द थिंग। तो आपको ऑनलाइन कोचिंग तभी और तभी ज्वाइन करनी चाहिए कि आपको पता है कि आप अच्छे से कंसिस्टेंट रह पाओगे और आपके कोई बैकलॉग्स नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर बैकलॉग्स एक बार बन गए ना तो उनको वापस से ठीक करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए आई वुड से कि ऑनलाइन कोचिंग तभी और तभी ज्वाइन करना जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मैं ऑनलाइन करके मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए तो बहुत सारे बैचेस है, PW के है, नेक्स्ट टॉपर्स के भी है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। एंड मूविंग ऑन टू ऑफलाइन कोचिंग, जो मैंने पर्सनली खुद से किया हुआ है, तो ऑफलाइन कोचिंग हैज़ अ लॉट ऑफ इट्स एडवांटेजेस एंड अ फेयर शेयर ऑफ इट्स डिसएडवांटेजेस एज वेल। तो टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, तो ऑफलाइन कोचिंग में कैसे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कंपटीशन अराउंड यू। अगर आप देख रहे हो ना कि आपके अराउंड सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट के 1-2 महीने बचे हैं बोर्ड्स के, so then definitely it creates a sense of healthy pressure and then you just feel like studying. So that is one thing. Accountability is one thing, discipline is one thing. You build a very good habit of going and sitting there for 3 hours every day and studying, so that's a very good thing. Offline coaching mein again you can meet with the teachers one-on-one, they can tell you where exactly you're going wrong. Personal attention बहुत ज़्यादा enhance हो जाता है ऑफलाइन कोचिंग में। पर अगर हम और डिसएडवांटेजेस की बात करें ऑफलाइन कोचिंग के, तो उसमें कैसे होता है कि आपको रोज़ ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है। तो इसलिए आप ट्राई करना कि आपके घर के सबसे क्लोजेस्ट वाले सेंटर में ही आप जाओ, किसी भी अकेडमी के। ज़्यादा दूर जाने में कोई पॉइंट नहीं, बिकॉज इफ़ यू आर वेस्टिंग 2 hours एवरी डे जस्ट कमिंग एंड गोइंग टू द कोचिंग, देन व्हेन विल यू सेल्फ स्टडी, राइट। तो दैट्स द थिंग, मतलब ट्रैवल टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कभी कभी अगर आप बीमार हो या कुछ है तो क्लासेस मिस हो जाती है, बट उसके लिए भी आई थिंक रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं मोस्ट अकेडमीज़ में, बट या दैट्स वन थिंग। सो ऑफलाइन कोचिंग के लिए यही था। एंड if you just feel like कि you can study well and you do not need any coaching, then yeah, I would say definitely go for it, because जितना आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपका परफॉर्मेंस एनहांस होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर एफर्ट दैट मैटर्स, नॉट द कोचिंग दैट यू ज्वाइन। तो पर्सनली मेरा PW का फीडबैक बहुत ही अच्छा था। The entire year the teachers were very kind, very supportive, and they just keep you on your toes and they know when and how to teach what. So basically
PW has definitely got it all figured out. So if you are planning to join PW, then I would certainly suggest that you go for it. बाकी के classes का मुझे इतना आइडिया नहीं है, that is why I won't speak for them. But PW के लिए, since I have had a very personal experience with them for 1 year, that's why I'm telling you कि अगर आपको कोई hesitations थे offline या online coaching join करने के लिए, तो I would definitely say that it's a very good institution and you should think about it. So yeah, that was all about it. Let me know what you think.